प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर एक नाम तेजी से चर्चा में आ रहा है और वो नाम है अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा का। अभय सिंह जो पहले एक आईआईटी के छात्र रहे हैं, अब सन्यासी जीवन जी रहे हैं और महाकुंभ में एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। उनका व्यक्तित्व और विचारधारा लोगों के बीच एक चर्चा का विषय बन चुका है और मीडिया से उनकी बातचीत भी लगातार सुर्खियां बटोर रही है। ऐसे में उन्होंने एक विवादित बयान दे डाला है जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। इस वीडियो में हम आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। आईआईटीएन बाबा ने महाकुंभ में इस्लाम को लेकर के एक विवादित बयान दे डाला है जो सोशल मीडिया पर बहस की वजह बन गई है। जब आईआईटीएन बाबा से इस्लाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस्लाम को नफरत फैलाने वाला धर्म करार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस्लाम धर्म एक गलत विचारधारा है जो नफरत फैलाता है। ये शांति की बात करता है, लेकिन अगर वो शांति की बात करता है तो उसे खुद भी शांति से रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में सिर्फ सनातन धर्म ही प्रबल होगा और इस्लाम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उनके इस बयान के बाद एक सवाल खड़ा होता है, वो ये कि जो साधु या संत किसी धर्म से जुड़ा हो, क्या उसका इस तरह से बयान देना सही है? महाकुंभ नगरी में होते हुए साधु संत के तौर पर ये कितना सही है कि आप किसी के धर्म पर सवाल उठा रहे हैं और विवादित बयान दे रहे हैं? ये अपने आप में ही निंदनीय है। अगर आप अपने धर्म का सम्मान करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और के धर्म का अपमान करें। इस्लाम के साथ साथ आईआईटीएन बाबा ने महात्मा गांधी को लेकर के भी एक विवादित बयान दे डाला है। उनका कहना था कि गांधी को महात्मा की उपाधि देना गलत था। उन्होंने कहा कि लोगों को अध्यात्म की सही समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने गांधी को महात्मा गांधी मान लिया। वो किस तरह से महान आत्मा थे? क्या उन्होंने कोई बड़ा तप किया था? क्या उनकी कोई सिद्धि थी? आईआईटीएन बाबा का यह बयान गांधी को लेकर के एक चौंकाने वाला था, क्योंकि महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि इंडियन फ्रीडम फाइटर के तौर पर माना जाता था, एक महान नेता के तौर पर माना जाता था और उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि पर ही सवाल खड़ा कर दिया। अभय सिंह ने अपने जीवन यात्रा को भी यहाँ साझा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और कनाडा में 36 लाख रुपए के पैकेज पर नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये सब छोड़कर वैरागी जीवन अपनाया। उनका कहना था कि वो अब सांसारिक जीवन से दूर रहना चाहते हैं, महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में अपना जीवन का उद्देश्य तलाश रहे हैं। उनके बारे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर पहले भी काफी वायरल हो चुका है जिसमें वो अंग्रेजी में बातचीत करते हुए नजर आते हैं और अपनी यात्रा के बारे में बताते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो आदमी अपना सारा जीवन सनातन धर्म के नाम कर चुका हो, वो कैसे किसी के धर्म पर सवाल उठा सकता है? हर धर्म की अपनी खूबसूरती होती है, चाहे वो इस्लाम हो या सनातन धर्म हो। हर कोई ऊपर वाले की नजर में बराबर होता है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे नीची विचारधारा के लोग भी हैं जो खाई पैदा करते हैं। अभय सिंह ने ना सिर्फ इस्लाम पर सवाल उठाया बल्कि महात्मा गांधी की उपस्थिति पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। खबर में आगे बढ़ते हैं। अभय सिंह उर्फ आईआईटीएन बाबा का परिवार उनके इस परिवर्तन से पूरी तरह से अनजान था। जब उनके परिवार वालों को पता चला कि वो महाकुंभ में हैं, तो मीडिया ने उनसे सवाल किया। परिवार ने कहा कि उन्हें 1 साल से अभय सिंह का कोई पता नहीं चल पाया और वो उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इस पर आईआईटीएन बाबा ने अपने परिवार के बारे में कुछ कड़ी टिप्पणियां भी की थी। उन्होंने कहा था कि उनके माता पिता का उनके जीवन में कोई खास योगदान नहीं था और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उनके बिना आशीर्वाद के ही अपनी राह तय कर ली थी। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि जो इंसान अपने माँ बाप का सगा नहीं, वो किसी धर्म का सगा कैसे हो सकता है। आईआईटीएन बाबा का महाकुंभ में आने का कारण भी काफी दिलचस्प है। उन्हें महाकुंभ में आने के लिए जूना अखाड़े के बाबा सोमेश्वर पुरी ने प्रेरित किया था। बाबा सोमेश्वर पुरी जो पहले भारतीय वायुसेना और फिर कैनरा बैंक में कार्यरत थे, बाद में सन्यासी जीवन में चले गए थे। उन्होंने ये बताया कि वो काशी में अभय सिंह से मिले थे और उन्हें देखा कि वो जीवन के बारे में कुछ सवालों का जवाब खोज रहे थे। फिर बाबा रामेश्वर पुरी ने उन्हें बड़े संतों के पास भेजा, जहां उनकी जिज्ञासा शांत हुई और वो महाकुंभ में आने के लिए राजी हो गए। महाकुंभ के इस आयोजन में अभय सिंह की उपस्थिति ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। उनके विचार और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे जैसे कि सनातन धर्म की और महात्मा गांधी की या फिर इस्लाम की आलोचना करना समाज में काफी विवाद का कारण बन चुका है। समाज में ऐसे धर्म विरोधियों को तिरस्कार हमेशा मिलता है जो किसी धर्म का अपमान करे। अब देखना ये खास होगा कि उनके इस बयान का किस पर क्या असर पड़ता है। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।